जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जैसे कि बताया था कि हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या हुकूमत और निजी शोबा मिलकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली अपनाए तो हम $5 अरब का हदफ अबूर कर सकते हैं। जी साउद साहब बताइएगा। जी बिल्कुल जी। अभी देखें, अभी 8-10 महीने में जो है वो हमने जो है तकरीबन हदफ के करीब करीब पहुंच गए हैं। लेकिन जी रेगुलर अगर नकदी कंसल्टेशन होगी, फीडबैक लिया जाएगा बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से, हमें जो है बजट एलोकेशन की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आसानी से मुमकिन है जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा तो साउद साहब आप पर्सनली क्या समझते हैं कि पाकिस्तान या हमारी हुकूमत जो है इनकी क्या कमियां कोताहियां हैं जिसकी वजह से हमारा ये डिपार्टमेंट है ये निगलेक्ट हुआ है, या ये मजीद ऐसे ऐसे करें तो आइंदा ये इसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं? पहले तो ये टैक्स फाइलिंग का निज़ाम आपका इंतहाई घटिया है। जी पाकिस्तान का टैक्स फाइलिंग का निज़ाम इतना घटिया है कि एक आम बंदा अपनी टैक्स फाइलिंग नहीं कर सकता। ठीक है। उसको सीधा सीधा करें, यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। इतने उसमें झमेले हैं, इतनी ज्यादा ऑप्शन है। एक आम बंदा, मुझे आप बताएं, आपने अपना टैक्स फाइल करना है, अपने रिटर्न जमा करवानी है, आपको पता है कैसे होती है ऑनलाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं पता पता। ही नहीं है किसी को। इतना मुश्किल है कि वकील से आपको राब्ता एक करना देना पड़ता है पड़ता सर। है। हाँ जी। जी तो वो उसकी फीस देनी पड़ती है, फिर जी वो आपको नए मसाइल में अगर कोई गलती करता है तो अल्टीमेटली आपको वो फेस करना पड़ेगा। हाँ तो इन चीजों से हमें निकलना चाहिए। पूरी दुनिया में बहुत यूजर फ्रेंडली चीजें हैं। हाँ। 5-6 चीजें हैं। वो डाटा अपलोड करें, अपना इनकम अपलोड करे, इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको टैक्स बता दिया है। अगर वो ऑलरेडी जमा करवा चुका है तो उसको रिफंड दे दिया जाए, या उसको बता दिया जाए इतना रिफंड बनता है। अगर उसने कम दिया है तो उसको बता दिया जाएगा टैक्स। तो सीधी सीधी चीजें नहीं है इधर। मसला ये है कि यहाँ पर इतना हमने टफ निज़ाम बनाया हुआ है पुराना, और उसी को फिर लकीर खींचते हैं। हम उसके अंदर चीजों को चेंज नहीं करते। ठीक है। FBR का जो आयरस सिस्टम है वो इतना पेचीदा है कि आम बंदा समझ ही नहीं सकता उसको कैसे उसने टैक्स की रिटर्न जमा करवाई। तो इसको ठीक किया जाए सबसे पहले तो। ठीक है। ठीक है जी। उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसके निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, हाँ इनकी हाँ। ऐप्स बेहतर बनाई जाए कि जो ट्रांजेक्शन है लोगों की, कई दफ़ा वो फंस जाती हैं, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो जाती हैं अकाउंट सर से, लोगों को मेरी पैसे तो निकल जाते हैं। ट्रांजैक्शन ये कुछ 8-5 दिन पहले ही ना स्टक हो गई थी और मैं बड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन हाँ आफ्टर जी। 48 आवर्स रिकवर हुई थी जाके वो। नहीं, लेकिन वो 48 आवर्स देखें, हर आप चले अफोर्ड कर गई होगी, लेकिन एक गरीब आदमी अगर बिल्कुल उसका ऐसा लाख ही है। रुपया फंस गया है आपका ही पॉइंट 4 दिन वैलिड के है। लिए, वो तो वो तो उसके तो पैसे मर गए ना उतने दिनों के लिए। वो अब कुछ कर नहीं सकता, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, किसी ने खरीदारी किया, जी आगे पैसे नहीं पहुंचे। अब कई दफा ऐसा होता है कि अगले वाला बंदा जो है वो आपका जान पहचान वाला नहीं होता जिसको आप ट्रांजेक्शन कर रहे जी हैं। आपके पैसे कट जाते हैं, ऐसा ही है। अगले को कई दफा 3-3 दिन मिलते ही नहीं है, और 3 दिन बाद अगले के बंदे की ट्रांसफर हो जाती है। अगर बिल्कुल। आप 2 दफा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको 2 दफा पैसे चले जाए तो वो वापस कैसे आप लेंगे? तो इन हाँ चीजों को बेहतर बनाना चाहिए ना। ठीक है। इसको बेहतर बनाएंगे तो और डिजिटल जो है वो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, क्या आपको कभी अदायगी करते वक्त कोई बिल देना हो, टैक्सेशन या बैंकिंग से मुतालिक मसाइल का सामना करना पड़ा है? ये मैंने अपने मिसाइल बताए हैं ना जी। अच्छा, ये हम मुझे अपना लगा फाइल शायद कर आपने सकते ये हैं। अवाम के बताए हैं। जी जी नहीं, ये मुझे भी, मैं भी वहां में शामिल हूँ ना जी। जी ये जो मैंने बताए हैं ये मेरे भी मसले हैं। ठीक है। पर्सनली जैसे मैंने तो भी आपको बताया कि मेरा तो लास्ट डेज में ये एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक हुई थी, परेशान मैं काफी हुई थी। और सर देखें 24 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन रिकवर आफ्टर 48 आवर्स हो रहे हैं। नहीं, जो जुल्म है ना जी, क्यों जी हो रहे हैं ये? पहले तो फंसने नहीं चाहिए पैसे, क्यों फंसे हैं? बिल्कुल फंसने ही कई नहीं लोग चाहिए। जो बैंकिंग में वो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो जी कहते हैं जी एरर आ रहा है, कोई मसला बन गया है, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। हेल्पलाइन वाले कितनी कितनी देर उनका फोन ही नहीं सुनते। फोन ही इस नहीं तरह सुनते। से आपकी डिजिटल इकोनॉमी अच्छी नहीं हो सकती। पहले इन चीजों की बेस को ठीक करें। तो सर अगर आईटी डिपार्टमेंट जो है ये तरक्की करता है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है ये मुस्तहकम हो सकती है? बिल्कुल जी। डिजिटल स्किल्स की तरबियत, बेहतर इंटरनेट की फराहमी। ठीक है जी। पिछले साल आपको पता है तीसरे दिन इंटरनेट डाउन जाता था, उसमें बड़ा मसाइल का ऐसा ही सामना करना पड़ा फ्रीलांसर को। जी। ठीक है जी। और डिजिटल अदायगियों की आसान और तेज निज़ाम है। टैक्स के लिए कोई सही तरह से सिस्टम बने, किस तरह से एक आम आदमी टैक्स फाइल कर सकता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग को एक मजबूत इंडस्ट्री बनाया जाए, इनको पर्क्स दी जाए, टैक्स रिबेट्स दी जाए कि आपने बड़ा टैक्स दिया है, आपको हम ये फायदा देंगे। ठीक है ना? तो सर क्या पाकिस्तान में एक मुस्तहकम फ्री लॉन्सिंग इकोनॉमी बन रही है? बिल्कुल जी। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये बेहतरीन इकोनॉमी की तरफ जा रही है। डिजिटली लोग स्किल सीख के अपने
फाइवर है, अपवर्क है, मुख्तलिफ फ्रीलांसर है, इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं जी और उससे वो फिर एक अच्छी आमदनी जो है वो हासिल कर रहे हैं अपने स्किल्स को बेच के। ठीक है। तो सर आप हुकूमत से कौन सी सहूलत की सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये सहूलत दे दें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, आईटी डिपार्टमेंट जो है तरक्की करेगा, वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के ममालिक प्रेफर करते हैं वो लोग बाहर के मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में आने को प्रेफर करेंगे कि नहीं पाकिस्तान में अब बड़ी जो है ना तरक्की हो चुकी है, बड़ी सहूलतें हैं? देखिए जी, ये मैंने तो नहीं इनको लेके आना, ना आपने लेके आना है, ये हुकूमत के साजगार माहौल ने इनको लेके आना है। पाकिस्तान की चीजें बेहतर होंगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, उनको लेके आना मसला नहीं है। मसला ये है कि जो जाने वाले हैं उनका जो एक रेशो है, जो उनका तनासब है, वो हमने काम कैसे करना है जी। ठीक है ना जी। कई दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जी ये बीमारी ठीक कैसे करनी है, लेकिन मजीद एक बिगाड़ जो पैदा हो रहा है तेजी से, लोग बाहर जा रहे हैं, इनको रोकना कैसे है? अब बेहतर रोजगार के सिलसिले में कश्तियां डूब जाती हैं, लोग डंकी लगाते हैं, लीगल तरीके से बाहर जाते हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। ऐसा ही है। उसकी वजह से जो लीगल जाने वाले लोग हैं, विजिट पे जाने वाले लोग हैं, उनको भी FIA तंग करता है, उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाँ जी जी। तो ये एज अ कौम भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां ना जी, सारा कुछ हुकूमत ने तो नहीं करना। हम आंखें बंद करके हर चीज की उंगली जो है ना किसी और के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, अपने आप को ठीक करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले अपने गिरेबान में हम झांकें कि हम इस मुल्क को क्या दे। सबसे पहले हम अपने गिरेबान में ये झांकें कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। ठीक है ना जी। हुकूमत ने तो नहीं करना ना ये काम, ये काम हमने करना है कि इलीगल तरीके से बाहर हुकूमत तो नहीं कह रही कि आपने, तो हम खुद जा रहे हैं। बिल्कुल। तो गलत काम करने पे, किसी का हक तलफी करने के लिए हुकूमत तो नहीं हम कह रही कि किसी का हक मारो, किसी ने पैसे तुम्हें उधार लिया है उसका वापस नहीं करना, किसी की इमारत में खयानत करनी है, करप्शन करनी है, करप्शन का हुकूमत तो नहीं कह रही कि करें। हम हर बंदा अपने लेवल के ऊपर करप्शन जो कर रहा है, जो सरकारी इदारों में आप जाके देखते हैं, वो बंदा अब जाके वो वज़ीर आज़म तो नहीं करप्शन कर रहा ना, वो नीचे वाला बंदा बैठा है, उसका 9 से 5 जॉब है, वो 2 घंटे सीट पे बैठ रहा है, बाकी घंटे वो सीट पे ही नहीं बैठ रहा, तो इधर गायब है, कहीं इधर गायब है, गर्मी में आवाम ख्वार हो रही है। तो चीज ऐसे है कि जब भी वो चीज बिक जाती है, प्राइवेटाइज कर दी जाती है, एक प्राइवेट सेक्टर आके उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो निजाम हजारे का ठीक हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे अदारे जो ठीक नहीं है उसको फौज को दिया जाए, फौज इनको टाइट कर सकती है पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई भी अदारा ऐसा मजबूत नहीं है कि जो इनको टाइट करे। तो ये हम इस पे इल्जाम बहुत जल्दी लगा देते हैं सोशल मीडिया पे बैठ कर, जी हर अदारे का सरबराह तो फौजी लगा देते हैं। तो आप अगर सिविलियन लगाते हैं उसके काबू ही नहीं आती दुनिया। ऐसा ही है। जिसका सरबराह आप फौजी लगाएंगे वो आप उस अदारे का आप सिस्टम देख लें, जिसका सरबराह आपने नहीं लगाया हुआ उस अदारे का आप सिस्टम देख जी। अब आप आ जाए इनफरादी, देखें इनफरादी सतह के ऊपर आप आ जाए। ये देखिए, ये मेरी पर्सनल राय है ना, मेरी राय से देखने वाले भी हमारे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप भी इख्तिलाफ कर सकते हैं। अब मेरी राय के मुताबिक हमने पर्सनल लेवल के ऊपर मुल्क को ठीक करना है। हम अगर अपने आप को ठीक कर दें तो क्यों किसी रिटायर फौजी की हमें जरूरत पड़ेगी कि उसको हमने किसी अदारे का सरबराह लगाना है। बिल्कुल। जब एक अदारा ठीक ही तब हो रहा है जब एक रिटायर फौजी उसका सरबराह लगा रहे हैं, तो भाई मजबूरी है ना फिर जी। हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, दूसरों पे तनकीद करना। तो इस चीज पे हमें निकलना चाहिए कि दूसरों को तनकीद का निशाना बनाए बगैर, ठीक है जी, हम अपने मुआशरे को मुस्बत तरीके से, हम अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, उनको बताएं हाउ टू बिहेव ऑन रोड, हाउ टू बिहेव इन ऑफिसेज, हाउ टू बिहेव इन वर्क स्पेसेस। खवातीन की इज्जत करनी है, उनकी हरासमेंट नहीं करनी है, खवातीन को इज्जत देनी है। अगर कोई खातून बाहर घर से निकली है, ट्रैफिक के ऊपर अगर जा रहे हैं तो हार्न मार मार के अगले को हल्कान नहीं करना। गाड़ी स्लो चला रहे हैं तो स्लो लेन में रहना है, फास्ट लेन में आके गाड़ी स्लो करके पूरी ट्रैफिक को मुतमद्दिन नहीं करना। ये सारी चीजें क्या है, एहसास से आनी। बिल्कुल, ये इंडिविजुअल है, ये बिल्कुल हमने कहना है पहला मैनू नंग लें दे सड़क के, आप हमारा ये पॉलिसी है सड़क के ऊपर के मैंने पहले गुजरना है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक पॉलिसी दूसरे के एहसास की नहीं है ना मैडम, जब तक एहसास नहीं पैदा होगा दूसरे का, हमने तरक्की नहीं करनी। हम जो मर्जी कर लें, हम हर फील्ड में दूसरे का एहसास करना छोड़ चुके हैं जी। हम जब तक अपना आप का ही सोचेंगे, हम जब तक खुद उसको क्या कहते हैं जो सिर्फ अपने ही सोचते हैं, मेरे लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा जी,
हम जब तक सिर्फ अपना ही सोचेंगे ना, जी तो जी, हम हम सेल्फिश है ना बेसिकली, तो हम अपने हाँ बारे जी, सोचते हैं। सेल्फिश, ये जी लफ्ज मेरे जहन में नहीं आ रहा था, आपका शुक्रिया। हम भी बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। हाँ हम सेल्फिशनेस से बाहर आएंगे जी तो फिर हम इस चीज को अच्छी सर। तरक्की कर जी सकते हैं। सर मैं यहीं पे थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि बेशक हम सेल्फिश हैं, लेकिन यही अवाम जो पाकिस्तान में है, बिगड़ी हुई है, चौधरियों की तरह अकड़ के चलती है, यही अवाम जब बाहर के किसी मुल्क में जाती है तो ये बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वही असूल, वही कवानीन, अगर हम ट्रैफिक की ही बात करें तो यहाँ पे भी वही कवानीन है कि आपने इशारे को क्रॉस नहीं करना है, आप इशारा आपका बंद है तो आप वहाँ पे स्टे करें, वेट करें। बाहर के मुल्क में ये स्टे कर लेंगे, पाकिस्तान में ये इशारा तोड़ देते हैं। अब क्या हुकूमत इनको आके एक एक बंदे को कहे कि नहीं आपने इशारा सर क्यों तोड़ा है, ये आपकी गलती है। आपने अपने सवाल का जवाब जो है ना वो आपने खुद ही दिया है कि जब तक मुआशरा इंसान नहीं बनेगा, देखिए मुआशरे मैडम एक दिन में नहीं बनते। बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो 25 साल का बंदा है ना, वो 25 साल पहले 1 साल का था। ऐसा ही है। अब आज जो 1 साल का बच्चा है उसकी तरबियत आज शुरू होगी तो 25 साल बाद आपको लगेंगे मुआशरा बनने। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो एकदम से आप देखते हैं कोई तरक्की कर गया, उसकी एक दिन की मेहनत नहीं होती है, पता नहीं कब से वो मेहनत के लिए लगा होता है। जैसे आपने बड़ी खूब बात की कि जो है वो पहले दिन से, अभी 25 साल का है तो वो कभी 1 साल का था या एक दिन का आप लगाएं। जी तो साउद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मौजूदा IT टैलेंट आलमी मार्केट के मुकाबले में कहाँ खड़ा है? बिल्कुल मैडम, मैं इसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन बहुत एक अहम बात मैं इसमें जी जी जरूर आपके पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के जवाब में वो ये है कि जो यूरोपियन ममालिक है ना जी, जिसकी आप मिसाल दे रही हैं जी, वहाँ पर ये सुलझा हुआ मुआशरा ये आहिस्ता आहिस्ता बना, कैसे बना? स्कूलिंग से। हमारे मुल्क की स्कूलिंग में बहुत बड़ा फॉल्ट है। आप मास्टर्स कर लेते हैं, आप PhD कर लेते हैं, आपको पूरे करिकुलम में कहीं भी सब्जेक्ट ट्रैफिक का नहीं है। आपने अगर ट्रैफिक का टेस्ट लेने जाना है तो आप कहते हैं जी ये किताब खरीद लेंगे दुकान से तो इसको पढ़ लें। ये करिकुलम में चीजें ऐड होनी है, तो दूसरों के साथ रवैया क्या हो, दूसरों के साथ एहसास क्या हो, ये करिकुलम में ऐड हो। ट्रैफिक के लाज करिकुलम में ऐड हो, दूसरे लाज के इशारे आपकी पाबंदी। ये जब छोटे बच्चों को पता चलेगा ना ये मैंने गलत काम नहीं करना, करप्शन नहीं करनी, ये सारे पढ़ाई जाए। मुझे ये बताएं, करप्शन नहीं करनी ये पूरे करिकुलम में कहीं कोई सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, पास भी नहीं है। मैं कहती हूँ इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। देखिए मैडम, जिसने ट्रैफिक लाइसेंस नहीं भी लेना जी, उसने सड़क पे तो आना है ना, देखिए पैदल आए। ऐसा ही है। क्या किसी ने PhD कर ली है, एक भी सब्जेक्ट उसने पढ़ा है कि मैंने सड़क के ऊपर कैसे बिहेव करना है, कैसे अगर गोल चक्कर है, क्राइसल है, ठीक है, उसके ऊपर किसका पहले हक है, किसका बाद में हक है। ये जो 4 लाइनें लगी हुई हैं, इनमें लेन्स हैं, इसका क्या मकसद है? ठीक है, जो बड़ी सड़क के ऊपर छोटी सड़क से ऊपर चढ़ रहा है उसमें से पहले बड़ी सड़क वाले का जो है वो हक बनता है कि यहाँ पर ये चीजें पढ़ाई नहीं गई, बताई नहीं गई, सड़क पे टाइम जाया कर रहे हैं। तो मैडम इसके ऊपर भी आप एक प्रोग्राम रखें, इसके ऊपर आप एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं कि हाउ टू टीच आवर किड्स। हमारा कल का जो मुस्तकबिल है वो आज एक दिन में तो नहीं ठीक होगा, इस पर मेहनत तो लगनी है, लेकिन आज से ही हम शुरू कर दें। जी कभी शुरू तो करें, अभी बिल्कुल तो हमने शुरू किया। जी साउद साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि अभी गालबन 2-3 दिन पहले मैं एक फेसबुक पे स्क्रॉल करते रील ही देख रही थी, उसमें चाइना के कुछ बच्चे थे, गालबन वो 3-3.5 साल के या 4 इयर्स के बच्चे लगा लें, वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बाकायदा सिखाया जा रहा था कि आपने अपना डाइनिंग टेबल किस तरीके से लगाना है, आपने प्लेट्स कैसे लगानी है, आपने उसके ऊपर जो चम्मच है वो कैसे रखने हैं, आपने ग्लास कैसे रखना है, और फिर आपने अपने टेबल तक कैसे खाना खाने के लिए जाना है, फिर आपने खाना कैसे खाना है, फिर आपने खा के उसको सारा रैप खुद करना है। ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। अब हमारे यहाँ पे एक के अगर हमारे स्कूल्स में ऐसी कोई, मैं समझती हूँ कि एजुकेट करने की कोशिश भी की जाए तो पेरेंट्स कहेंगे कि हम इस चीज़ की फीसें देते हैं कि आप बच्चे को खाना खाना सिखाएं। तो ये मैं समझती हूँ कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी ज़हन में ये आनी चाहिए चीज़ कि आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है। करने लगा हूँ मैडम, प्लीज पार्डन मी, एक तलख बात है, तलख हकीकत है कि हम कहते हैं जी बच्चियों ने कल को शादीशुदा होके जाना है, इसको खाना पकाना सिखाएं, इसको बैठना सिखाएं, उठना सिखाएं। मर्द की भी तो शादी होनी है, मर्द की एग्जैक्टली, बच्चों को भी तो सिखाएं कि भाई तेरी कल शादी होनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या किस तरह से बिहेव करना है।
ये हम बेसिकली मुनाफिक मुआशरा तश्कील दे चुके हैं, इसकी मुनाफिकत दूर करनी पड़ेगी, इसको तश्कील करना पड़ेगा। ठीक, ये इस वक्त जो वालिदैन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने बच्चों की तरबियत करें। कल देखें वो बच्चे नहीं, वो टिकटॉकर जो है वो जी सना यूसुफ, जिसका कल बड़ी बेरहमी के साथ एक 22 साल लड़के ने जो है उसको मार दिया। अब उसको तरबियत किसी ने की होती सही तरह से, उसके पेरेंट्स ने, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो सारी जिंदगी उसकी भी तो ठीक नहीं ना गुजरेगी। ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद होता है सर, उम्र कैद क्या, मैं कहती हूँ नस्लें खराब हो गई। नहीं भी होती सर, नस्लें खराब हो गई, सारी जिंदगी जी उसकी भी खराब हो रही, उसको भी मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, नस्लें खराब हो गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली सीड होते हैं, इनके ऊपर जिस तरीके से हम इनकी आबियारी करेंगे, जो चीज़ें इन्हें सिखाएंगे, कल को ये वैसा ही हमें फ्रूट देंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट जो है वो भी प्रोग्राम रखेंगे, ये इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा आपसे साउद साहब आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान में मौजूदा IT टैलेंट आलमी मार्केट के मुकाबले में कहाँ खड़ा है? देखिए, IT का जो जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है जी, पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों के अंदर ना जी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है ना, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट में भी इजाफा हुआ है जी। लोगों ने भी देखा है कि यार ये डॉलर में अर्निंग है, आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्किल डेवलप करके घर बैठे अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत इजाफा हुआ है। और स्पेशली कोरोना के बाद, आफ्टर कोविड-19 के बाद देखें तो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं। लाइक ऑनलाइन ई कॉमर्स के कारोबार पाकिस्तान में बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा जी। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। देखें, अभी आप 5 साल पहले की अगर बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करता था, उनको अवेयरनेस ही नहीं थी, उनको ये था ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, पता नहीं पैसे ही ना जाया हो जाए हमारे। हाँ जी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप हुई जी। तो अगर आप IT की फील्ड में कहें तो ऐसे ही फ्रीलांसर डेवलपर्स की जो तादाद है ना, उसमें आए दिन इजाफा हो रहा है जी। लेकिन इसमें मेरा पैगाम है यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले हैं के साथ अपने स्किल्स भी इम्प्रूव करें, अपनी पढ़ाई के दौरान, डिग्री के दौरान ही सीखें कि मोबाइल ऐप्स कैसे बनती हैं। जहाँ भी आपका रुझान है, जिस तरफ भी मोबाइल ऐप्स में है, सॉफ्टवेयर में है, ERP में है, वेबसाइट में है, तो वो बनाना आप ताकि जब आपकी डिग्री खत्म हो तो अगले दिन आप किसी कंपनी में बैठे अपनी स्किल की बेस के ऊपर जॉब ले लें और पैसा कमाना शुरू कर दें। तो साउद साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे छोटे लेवल के ऊपर ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए हुकूमत को, ताकि जो बच्चे हैं, जैसे किसी ने मैट्रिक का एग्जाम दे दिया है, वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, किसी ने इंटरमीडिएट के पेपर दे दिए हैं, वो भी रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो ये ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज करें ताकि ये मजीद जब प्रोफेशनली कोई डिग्री लेने के लिए जाए। मैडम ऑलरेडी NABTEC जो है कौमी इदारा है, वो भी कोर्सेज फ्री करवाता है। हाँ। और इसके अलावा DG स्किल्स जो है ऑनलाइन गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, दोनों फ्री हैं। सर, 2 नहीं, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ना, स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उसमें जितने बार इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम बेशक कम हो लेकिन उसके इंस्टीट्यूशन ज्यादा हो। इंस्टीट्यूट बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मैडम, जो यहाँ पर बच्चा सीखना चाहता है ना पाकिस्तान में इस वक्त, मैं आपको मुसूख से कहता हूँ, अगर कोई बंदा सीखना चाहता है उसमें कोई हर्डल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, वो सीख सकता है। ठीक है, मतलब अगर बंदा किसी कोई नियत का कोरी है तो उसको तो जबरदस्ती ना आप सिखा सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसे ठीक कह रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान को ये जॉब के लिए आते हैं ना जी, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी आते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता होता, और बड़े रिमोट एरिया से भी आते हैं जिन्होंने अपने बल बोते के ऊपर अपनी स्किल्स इंप्रूव की होती हैं। तो ये बच्चे का अपना भी एक चीज होता है कि वो उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साउद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने और प्रोग्राम का हिस्सा बने। ईद के इतने अच्छे मौके पे मैं समझती हूँ कि हम जहाँ मुसलमान लोग जो है ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपने हमें टाइम दिया और बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने कि हम जिस मर्ज़ी शोबे में जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना है, आपने इन कवानीन के ऊपर अमल करना है। जैसे कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें ये तो पता है, और एक बच्चा अगर जिस घर में पैदा हुआ, उसके बाद उसने स्टडी की, उसके बाद वो बाहर निकल गया, उसने बाप से पहली डिमांड ये की मुझे गाड़ी लेके दो। अगर वो किसी मतलब अच्छी फैमिली में है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, खाती पीती, तो वो उसको गाड़ी तो ले देंगे, लेकिन उसको ये नहीं बताएंगे, ये उसको स्टीयरिंग चलाना सिखा देंगे कि ठीक है आपने ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ट्रैफिक की ये कवानीन है, आपने यहाँ पे रुकना है। ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो खुदारा हमें अपनी जो बच्चे हैं घरों में उनको एजुकेट करें,
स्कूल्स में तो वो एजुकेट होते ही होते हैं, लेकिन जो बच्चे ने घर से सीखना है, मैं ये समझती हूँ कि उस चीज़ को बच्चा ज़्यादा पिक करता है, और आप उसको जितने मर्जी अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन दिला दें, वो चीज़ वही पिक करेगा जो उसने घर से सीखी है, घर में देखी है। और बच्चों को अगर स्कूल में अच्छी चीज़ें जो है सीखने को मिल रही है, उनकी घर के ऊपर प्रैक्टिस कराएं, और ख़ुद भी ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो आप बनाएं कि आपका बच्चा जो है अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छी तरबियत हासिल करे, ताकि वो कल को एक अच्छा शहरी, एक जो है एक मैं समझती हूँ अच्छा फ़र्द बन के सामने आए और लोगों को भी अच्छा इन्वायरमेंट दें, ताकि क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये सीड की तरह होते हैं। आप इन जैसे जैसे इसके ऊपर मेहनत करेंगे, जैसे जैसे इस बीज की आबियारी करेंगे, ये बड़ा होकर आपको वैसा ही फल देगा। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर नए मेहमान के साथ, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।